ग्रैंड पब्लिकेशन का कंप्लीट रिव्यू कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोगों ने करीब आप देख सकते हैं कि 1000 प्लस हो रहा है, और इस वीडियो में हम लोग यहाँ से करेंगे 1130 से। देखिए पहला क्वेश्चन, माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसंट्रेट टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। कंसर्न मतलब चिंता होता है, कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल होता है। सेंटेंस में देखिए क्या एरर है। देखिए वीडियो पॉज करके ढूंढने की कोशिश करिए इसमें क्या एरर है, और उसके बाद फिर आप देखिए कि सोल्यूशन, फिर उसके बाद आप देखिए माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले आप टेंस को देखिए कहाँ एरर है। टेंस का एरर सही है तो आप वर्ब देख सकते हैं, वर्ब में सही हो तो फिर आर्टिकल देखिए, प्रीपोजिशन भी देखिए। यही 3-4 चीज़ में मेनली एरर होता है। सेंटेंस में अगर हम देखें तो टेंस हमारा सही है, वर्ब सही है, तो यहाँ पे जो कंसर्न फॉर माई प्रोग्रेस होना चाहिए, टू नहीं फॉर यहाँ पे होगा। सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी इसका ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 131। देखिए मैं शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ तो इसको आप समझिएगा, यहाँ दिख भी रहा है वैसे। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट। देखिए सेंटेंस बहुत ही ईजी है, और बहुत बार मैंने बताया कि नो सूनर के साथ एक पेयर होता है, नो सूनर दैन, स्कार्सली या लिव इन, ये तो होता है। तो सेंटेंस को आप देखते ही पहचान जाना चाहिए था। और एक और, नो सूनर अपने इन्वर्जन लेता है। देखिए वर्ब पहले है, उसके बाद काव्य यानी कि सब्जेक्ट बाद में है, तो एक ये भी ध्यान रखिए, अगर उसको सेंटेंस से शुरू हो रहा है तो आप इन्वर्जन ज़रूर लेगा। तो सेंटेंस ये तो सही था, लेकिन नो सूनर के साथ दैन लगता है ना, तो सेंटेंस यही पे रहा था। इस सेंटेंस का हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 32, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मेनी टाइम टू हिज रिसर्च। देखिए Tier 2 का सवाल है, लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है कि आप तुरंत बना जाएंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मेनी टाइम नहीं होगा, मैं टाइम जो है अनकाउंटेबल है तो हम मेनी नहीं लगाएंगे, मेनी हम काउंटेबल के लिए लगाते हैं। तो मच होना चाहिए, मच टाइम टू हिज रिसर्च, यानी सेंटेंस यही पीरियड था। थर्ड ऑप्शन हो नहीं, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 133। देखिए कृति फॉर अ थिंग दैट आर नॉट ईजली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमेना। देखिए ढूंढिए सेंटेंस और देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। देखिए कृति फॉर अ थिंग दैट, देखिए दैट हु विच, इस अपने पहले अगर एंटीसीडेंट जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाता है, आपको पता ही होता है। देखिए एंटीसीडेंट यानी थिंक है, और थिंक सिंगुलर है तो हम आर नहीं लगाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यही पेयर था, इज़ नॉट ईजली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज़ अ कॉमन फिनोमेना, यानी सेंटेंस यही पेयर था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 34। देखिए बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। देखिए सेंटेंस ध्यान से पढ़िए, छोटा है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एरर नहीं दिखेगा। देखिए बिफोर टेक दिस मेडिसिन, सेंटेंस हम यहाँ पे देखेंगे कि टेक नहीं, यहाँ पे हम जेंट का प्रयोग करेंगे, तो यानी पे टेकिंग होना चाहिए। बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, टेक नहीं, इसको हम जेंट फॉर्म में करेंगे, तो सेंटेंस वहीं पे एरर था, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही ईजी एरर है, ध्यान से पढ़िए। व्हेन देयर आर अ स्ट्रॉन्ग विंड द पिन स्ट्रेसेस मैड सैड इजी साउंड। देखिए सेंटेंस में बहुत बार मैंने बताया कि सबसे पहले आप टेंस में ही देखिए, कहीं तो टेंस तो सही है ना, फिर वर्ब देखिए, वर्ब तो सही है ना, उसके बाद देखिए कि आप आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और बाकी सब जो है उसके अकॉर्डिंग, इन सब के बाद सबसे पहले हम देखते हैं टेंस में एरर ही ढूंढते हैं। देखिए व्हेन दे आर, देखिए देयर जहाँ भी लग जाए, अपने बाद जो भी जैसा भी नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाता है। देखिए ए स्ट्रॉन्ग विंड, तो हमारा सिंगुलर है, वर्ब नहीं लगेगा, वाज का प्रयोग होगा। सेंटेंस यहीं पे एरर था, बहुत ही ईजी था, मैंने बताया था आपको। सबसे पहले आप वही देखिए सेंटेंस में, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उसका। अगला देखिए ही गिव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोरेड। देखिए क्या एरर है सेंटेंस में, ईजी है अगर आपके रूल्स क्लियर है तो। ही गिव सच अ लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोरेड। देखिए सच दैट का एक पेयर होता है, आपको पता होगा प्रीपोजिशन में,
तो सच दैट जैसे नो सुनर बट ओनली नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे ये भी एक पेयर होता है। सच दैट होगा यहाँ, बट नहीं दैट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यहीं पेयर था। ऐसे भी बट तो कंट्रास्ट फॉर्म में यानी कि विरोधाभास में लगता है ना, कंट्रास्ट, तो सेंटेंस यहीं पेयर था, यानी इसका ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। अगला देखिए 37, आई टेलिस्ट मैन दैट आई हैव एवरी सीन वर्क इन आवर कोयल माइन। ये भी बहुत ही ईजी एरर है, देख के ही पकड़ में आ जाना चाहिए था। देखिए सेंटेंस में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि सेंटेंस में एरर कहाँ है। हमारा वर्ब देखिए सही है, टेंस सही है, तो सेंटेंस में एक एरर तो दिख गया। टेलिस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो हम ए का नहीं द का प्रयोग करते हैं। डॉट टेलिस्ट मैन होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, नहीं सेकेंड ऑप्शन है इसका। अगला देखते हैं। देखिए अगला 38, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर। पढ़िए सेंटेंस में और ढूंढिए कहाँ पे एरर है। बहुत ही एरर है, हर रोज़ ऐसा सेंटेंस आता है, 3-4 सेंटेंस तो हर रोज़ आ ही जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये रूल। देखिए सेंटेंस में ईच वन ऑफ द, ईच वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, बहुत बार मैंने बताया। तो सेंटेंस में यहीं पे रहता है, यानी चिल्ड्रेंस करेंगे और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, यानी सेंटेंस यहीं पे रहता है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए 39, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। फिर वही रिपीटेड है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे रहता, यानी कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, वर्कर्स करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। सेंटेंस में यहीं पे रहता और इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 40, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ स्टार्टेड ब्रिंग हिज ऑन लंच। देखिए सेंटेंस में कहाँ पे एरर हो सकता है। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ स्टार्टेड, सेंटेंस यही पे एरर है। हैज़ स्टार्टेड ब्रिंगिंग कर लीजिए, या फिर हैज़ स्टार्टेड टू ब्रिंग होना चाहिए, या फिर टू ब्रिंग होगा, यानी स्टार्टेड टू ब्रिंग हिज ऑनलाइन। सेंटेंस यहीं पे एरर था, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड। मैंने बता दिया आपको कहाँ पे एरर था। अगला देखते हैं। देखिए 41, शी हैज़ बीन वर्किंग विथ मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 ईयर। बहुत ईजी है। देखिए सेंटेंस में कॉर्डिनल जो होता है ना, कॉर्डिनल के साथ हमेशा जैसे जो पीरियड को दर्शा रहा है, जैसे यहाँ पे 2 ईयर है, यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस में फ्रॉम नहीं फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि 2 ईयर एक ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूरेशन को, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। आपको बता दिया मैंने कहाँ पीरियड था। सो सेंटेंस का ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगला देखिए, द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लोकेट आफ्टर। बिल्कुल ईजी है, पढ़िए और ढूंढने की कोशिश करिए कहाँ पीरियड है। द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज, देखिए बिकॉज एट द सेंस रीज़न के लिए ही आता है, तो द रीज़न सेंटेंस में तो है, फिर बिकॉज लग जाएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि रीज़न तो यहाँ पे है, फिर बिकॉज नहीं, यहाँ पे हम ऑल दो कर देंगे, यानी कि यद्यपि हालांकि, तो बिकॉज नहीं, यहाँ पे या ऑल दो का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यहीं पे एरर था, आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए था। द रीज़न सेंटेंस में दिया है, रीज़न ही बता रहा है, फिर बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सेंटेंस वहीं पे एरर था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल दो का प्रयोग करेंगे। देखिए 43, कन्फ्लुएंस इज़ अ प्लेस व्हेन 2 और मोर रिवर्स मीट। बिल्कुल ईजी है ये भी। देखिए जब कहीं प्लेस वगैरह की बात की जाती है तो हम वेयर का प्रयोग करते हैं, ना कि वेन का, तो सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि यहाँ पे जो वेन दिया है ना, इसको हम वेयर का प्रयोग करेंगे। ए कन्फ्लुएंस इज़ अ प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। ये वन वर्ड की तरह भी एक हो गया सेंटेंस, और ये वन वर्ड में आया भी है प्रीवियस ईयर में। सेंटेंस का इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न द पोएम आई थॉट। पहले टेंस, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर पार्टिकल, फिर और भी बहुत कुछ है, मोस्टली इन्हीं में एरर होते हैं। देखिए, आई एम सॉरी आई हैव नॉट हर्ड द पोएम
एट हर्ट नहीं होगा, बाई हर्ट होता है, पोएम बाई हर्ट। तो सेंटेंस यहीं पे एरर था, एट नहीं बाई हर्ट करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 45 टू फ्लेवर्स हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू डेकोनिस्ट MG रोड। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, बहुत बार ऐसा एरर है, आप सबको देख के ही पढ़ के ही समझ में आना चाहिए कि हैव के बाद V3 आता है, तो पर्पस नहीं पर्पस करेंगे, यानी V3 इसका प्रयोग करेंगे, पर्पस। ये सेंटेंस यहीं पे एरर था, इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड। देखिए सेंटेंस जब इजी होते हैं तो थोड़ा सा तेज़ी से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत ही ईजी और बहुत ही छोटा छोटा सेंटेंस है। द लास्ट अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वास्टेड। बताया मैंने आपको बहुत बार सेंटेंस में, सबसे पहले आप वही देखिए जो मैंने बताया है, टेंस देखिए, वर्ब देखिए, प्रीपोजिशन देखिए। हम टेंस ही देख लेते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्ट, देखिए वाज किसके लिए आया है, सॉरी वर किसके लिए आया है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पे हम देखें तो वर नहीं वाज होना चाहिए, यानी कि हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम वाज का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस यही पे था। ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। देखिए ये भी बिल्कुल आसानी रहा। नो वन हैव एवरी विजिट दिस प्लेस बिफोर। बहुत बार मैंने बताया कि नो वन एवरी ईच, ये सब हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग होता है। हैज़ एवरी विजिटेड होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर था, हैव नहीं हैज़ का प्रयोग होगा, सेंटेंस में यही है एरर। सेकेंड अगला देखिए 48 आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस वर्क बाई टुडे। अब थोड़ा सा ये सेंटेंस आपको रूल नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। देखिए आई वॉन्ट यू टू कम्प्लीट दिस वर्क, बाई टू वर्क नहीं होगा, विद इन टू वर्क होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी प्रीपोजिशन। अब देखिए टेंस सही है तो प्रीपोजिशन निकल गया। बस इन्हीं 3-4 चीज़ें में घुमा फिरा कर आता है और आता ही रहता है और आएगा भी। देखिए 49 द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट एट बीन फाइनेंस। देखिए येट के बाद हमेशा V3 का प्रयोग होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। येट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये रूल है। देखिए द वेन्यू के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब लगाएंगे तो ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया, तो हैव नहीं हैज़ का प्रयोग होगा। फिर वही बहुत ईजी था, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 50 देयर वाज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन्स। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए वर्ब सही है, तो अब इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन एरर हो गया। देखिए एविडेंट टू कन्विक्स हिम ऑन सेलिंग, सेंटेंस में यहाँ पे ऐसे एरर नहीं होगा, यानी कि सेंटेंस यहीं पे होता, हिम सेलिंग ऑफ फेक करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, यहीं पे एरर था, यानी थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। देखिए 51 द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेट ऑल द माउस आउट ऑफ द टाउन। ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है, बहुत ही अब तक का इस वीडियो में सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही लगा मुझे, और ये क्वेश्चन ठीक भी है टीयर 2 के अकॉर्डिंग। बाकी तो टीयर 2 और प्री कुछ समझ में नहीं आता, प्री है कि मेंस है। द मैन प्लेड द फ्लूट एंड लेड ऑल द माउस। देखिए ऑल के बाद प्लूरल तो आता है, लेकिन हमें माउस प्लूरल नहीं सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, MICE होता है, MICE यानी सेंटेंस माउस नहीं MICE करेंगे, माई सेंटेंस यहीं पे एरर था। और ये रूल आपको पता नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा सेंटेंस। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था ये, टीयर 2 के अकॉर्डिंग के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला देखिए ही लूजेस हिज टेम्पर्स ऑन द साइटेस्ट प्रोवोकेशन। ये भी अच्छा एरर है टीयर 2 के हिसाब से। देखिए ही लूजेस हिज टेम्पर्स, जो है ना टेम्पर्स का कभी प्लूरल नहीं बनता है, आप इसको ध्यान में रखिए, यानी टेम्पर ऐड करेंगे, सेंटेंस यहीं पे हमारा एरर था, टेम्पर्स का प्लूरल नहीं बनता है, एस लगा के नहीं लगाते हैं, और टेम्पर ऑन ऐड का प्रयोग करेंगे, टेम्पर ऐड, सेंटेंस यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 53 द थ्री ऑफ देम सूटेड आउट टू ईच अनदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। देखिए सेंटेंस खुद से एक बार पढ़िए, वीडियो पॉज करिए, पढ़िए और ढूंढने की कोशिश करिए कहाँ है। जब तक आप 1-2 मिनट सोचेंगे नहीं एक क्वेश्चन पे तो इतना आसानी से एरर नहीं दिखने वाला है, और बाकी रूल्स आपके क्लियर होते रहेंगे, रिवाइज होते रहेंगे।
देखिए द थ्री ऑफ देम सूटेड आउट टू ईच अनदर नहीं होता है, हम ये दो के लिए लगाते हैं। यहाँ पे 3 लोग और 3 से ज़्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। इसको आप ध्यान में रखिए, इस पे एरर भी बहुत पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 3 है तो हम वन अनदर करेंगे, ईच अनदर 2 के 2 लोगों के लिए होता है। तो सेंटेंस यहीं पे एरर था। ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 54, जोया ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस सी स्टैम्प एंड फेल। अब सेंटेंस थोड़ा सा आप हिंदी निकालने की कोशिश करिए सेंटेंस में, तब ये समझ में आएगा कि सेंटेंस का एरर कहाँ है। जो है ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस, अनलेस का प्रयोग नहीं होगा। अनलेस तो हम कंडीशनल के लिए लगाते हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं सेंस नहीं आ रहा है सेंटेंस का। तो सेंटेंस हम ये करेंगे यहाँ पे यद्यपि यानी कि ऑल्दो या थॉट, ये दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सेंस आना चाहिए, तो सेंटेंस यहीं पे रहता, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए 55, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। अब ये सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे तब एरर दिखेगा। बहुत ही जब ऐसे तो पढ़ने में समझ में आ रहा है कि सेंटेंस सही है, लेकिन एरर तो है। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप अप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। देखिए सेंटेंस में इंट्रोगेटिव का प्रयोग नहीं होगा। हाउ कैन वी सेंटेंस आप ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे हाउ वी कैन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन है गया, वर्ब का इन्वर्जन नहीं चाहिए। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं चाहिए सेंटेंस को, वहीं पे रहता। ऑप्शन उसका पहला हो जाएगा। देखिए अगला, लॉस एंड रूल्स आर मेड टू सेफगार्डिंग आवर राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस। देखिए सेंटेंस ये भी एरर सही है। लॉ एंड रूल आर मेड टू सेफ गार्डिंग नहीं हुआ, टू प्लस इन्फिनेटिव होता है। तो टू आप जहाँ कहीं भी देखिए तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 2 प्लस V1, तो सेफ गार्डिंग नहीं, टू सेफ गार्ड होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन पहला हो जाएगा। इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1, इसको ध्यान में रखिए। ऑल्दो दिस इज नियरेस्ट स्ट्रेस मेनी लास्ट ट्रक कैन इंटर इट, बिल्कुल ईजी एरर है। सुपरलेटिव डिग्री आपको दिख गया होगा, ए नियरेस्ट नहीं द नियरेस्ट होगा। सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। देखिए जो एरर थोड़ा सा इजी है तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। आई डिडंट न्यू यू हैड गोन टू गोवा फॉर अ वेकेशन, बिल्कुल इजी है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आए थे, आज भी। आई डिडंट न्यू जो लिखा है ना सेंटेंस, डी के बाद V1 आता है बेस फॉर्म, तो हम नो करेंगे, न्यू नहीं, नो आई डिड नो। सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। अगला देखिए 59, नन ऑफ देम केम टू द इनॉग्रेशन ऑफ आवर न्यू फैक्ट्री, ये भी इजी एरर है। देखिए नन ऑफ द देम केम टू द इनॉग्रेशन, सेंटेंस यहीं पे रहता है, यानी कि नाइदर ऑफ देम आप कर सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस में, कि नन ऑफ देम नहीं होगा, सेंटेंस यहीं पे एरर है। तो नाइदर ऑफ देम कर सकते हैं, यानी कि नो ऑफ देम, सेंटेंस बिल्कुल यहीं पे एरर है और इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 160, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू कैन मीट हर। अब ये सेंटेंस ठीक है, जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे नहीं दिखने वाला है एरर। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर, सेंटेंस जो देखिए ना कि एज यू नहीं व्हेन यू मीट हर होना चाहिए। सेंटेंस यहाँ पे जब आप इसका मीनिंग निकालोगे तो यहाँ पे एज का नहीं, एज का तो जैसे का मीनिंग आता है, लेकिन हम तब, यानी कि व्हेन यू मीट हर, सेंटेंस यही पीरियड था। देखिए 61, दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटीक्वी पीसेस। देखिए सेंटेंस पढ़िए खुद से एक बार और ढूंढने की कोशिश करिए क्या एरर है। देखिए ज्वेलरी बॉय इज मेड फ्रॉम नहीं, मेड ऑफ होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे रहता, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगला देखिए 62, डू यू माइंड लैंडिंग में योर बुक फॉर एन आवर। देखिए सेंटेंस में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा बहुत ही ईजी है और इसका यहाँ पे डू यू माइंड लैंडिंग में योर बुक फॉर एन आवर होना चाहिए। आवर में वॉवेल साउंड आ रहा है आवर, तो एन का प्रयोग करेंगे ना कि एन का। सो सेंटेंस यहीं पीरियड था। देखिए 63, शी हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे रूल नहीं पता होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। शी हैज़ बीन ए मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस, इट्स नहीं होगा, इसके 3 फॉर्म होते हैं, इट इज़, इट वाज एंड एक और होता है। तो यहाँ पे पोसेसिव वाला इट्स करेंगे ना, यानी एपोस्ट्रॉफी नहीं, यहाँ पे ऐसे होगा ITS, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं, इट्स पोसेसिव वाला इट्स का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस वहीं पे रहता, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा उसका।
देखिए 64, द ट्राई एंड वैक्स ट्रैवलर्स वेट एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये सेंटेंस ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो एरर नहीं दिखने वाला है, तो हर सेंटेंस को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। द ट्राई एंड वैक्स ट्रैवलर वेट एट द एयरपोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए सेंटेंस में टाइम का ड्यूरेशन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को परफेक्ट रखेंगे। और द ट्राई एंड वैक्स हैव ट्रैवलर होना चाहिए, हैव या हैड ट्रैवलर। तो सेंटेंस इसमें हम हैव हैड का प्रयोग करेंगे और परफेक्ट में सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि सीन्स और फॉर परफेक्ट के लिए आता है। अगला देखिए 65, द स्मॉल कैफ एट द एंड ऑफ रोड इज़ हर। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, ये थोड़ा सा तेज़ चलेगा, कारण यही है कि सेंटेंस में वीडियो काफ़ी लेंथ बड़ा हो जाता है। तो और ये क्वेश्चन भी इजी हैं, अब हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो सारे रिपीटेड ही आते हैं मोस्टली। द स्मॉल कैफ एट द एंड ऑफ द रोड इज़ हर। देखिए सेंटेंस में इज़ हर नहीं हर्ट्स करेंगे, सेंटेंस के यहाँ पे हर के हम इसको एस बनाएंगे, एस लगाकर सेंटेंस यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा फोर्स हो जाएगा। देखिए 66, पुअर पीपल हैव रन डाउन ऑफ फूड सप्लाईज ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देखिए एक होता है रन डाउन, मतलब होता है जैसे कि स्वास्थ्य से थक जाना, मतलब तो वो रन डाउन नहीं रन आउट होना चाहिए। सेंटेंस रन आउट करेंगे, सेंटेंस यहीं पे एरर था, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। और आज का इस लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का, नेदर सेम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। इसका सेंटेंस में आप बता सकते हैं, बहुत ही ईजी है, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद से देखिए और इसमें देखिए बहुत ही ईजी है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, इतना काफ़ी है। और इसमें मैंने बताया था 1300 प्लस एरर इसमें दिए हुए हैं, तो धीरे धीरे 1 2 3 4 वीडियो में हम करा ही देंगे, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट शुरू होगा, उसमें 1600 प्लस एरर दिए हुए हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और इसका सेंटेंस में आप देख सकते हैं बहुत ईजी है। बाकी तो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।